सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग पदों को पढ़ा और उस पर आधारित चित्रों का वर्णन करना भी सीखा। आज हम आकारांत नपुंसक लिंग पदों को पढ़ेंगे और उस पर आधारित चित्रों का वर्णन करना भी सीखेंगे। बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक सुभाषिका प्रथम भाग का चतुर्थ पाठ है, जिसका नाम है किम एतत्, अर्थात यह क्या है। तो चलिए पाठ में ही देखते हैं कि यह क्या है। पाठ शुरू करने से पहले बच्चों हम लोग कुछ पदों को समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए आकारांत नपुंसक लिंग, ये जो कुछ पद दिए गए हैं, पत्र, बस, पुस्तक आदि, ये सभी पद नपुंसक लिंग के हैं और इन पदों के अंत में अ आता है। इन पदों का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो सभी के अंत में अ आएगा, इसीलिए इन पदों को कहा जाता है आकारांत नपुंसक लिंग पद। तो इस पाठ में हम आकारांत नपुंसक लिंग पदों को ही पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ पदों के अर्थ जो दिए गए हैं उसे आप समझ लें। यहाँ लिखा हुआ है पास और यहाँ लिखा हुआ है दूर। एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। पास में अगर कोई वस्तु हो और वह नपुंसक लिंग के लिए हो तो हम कहते हैं एतत्, एक वचन में, और वही वस्तु अगर दूर में हो तो कहते हैं तत्। एतत् का अर्थ हुआ यह और तत् का अर्थ हुआ वह, यानी जो पास में होता है उसे हम लोग कहते हैं यह और जो दूर में होता है उसे कहते हैं वह। संस्कृत में उसके लिए बोलते हैं एतत् और तत्। उसी तरह से अगर दो वस्तुएं हो जो पास में हो तो कहेंगे एते, यानी कि ये दोनों, और वही अगर दूर में हो तो कहेंगे ते, अर्थात वे दोनों। उसी तरह से अगर दो से अधिक वस्तुएं हो तो बहुवचन में होगा, तो उसके लिए होता है एतानि, यानी कि ये सब, और वही अगर दूर में हो तो कहते हैं तानि, यानी कि वे सब। तो पास के लिए होता है एतत्, दूर के लिए तत्। द्विवचन में एते, दूर के लिए ते। बहुवचन में एतानि और दूर के लिए तानि। अब चलिए देखते हैं कि इन पदों का प्रयोग वाक्यों में कैसे किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एक वचन का प्रयोग। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चतुर्थः पाठः, अर्थात चतुर्थ पाठ, जिसका नाम है किम एतत्। यह बच्चों दो पदों को मिलाकर बनाया गया है। किम जोड़ एतत्। किम का अर्थ होता है क्या और एतत् का अर्थ होता है यह, जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा। इन दोनों को संधि कर देंगे तो हो जाएगा किमेतत्, यह क्या है। यहाँ पर जितने भी पद हैं वे सभी आकारांत नपुंसक लिंग के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तत् किम, यहाँ पर देखिए एक चित्र बना हुआ है जो कि दूर में है, उसको दिखाकर पूछा जा रहा है तत् किम, अर्थात वह क्या है। तत् पुष्पम, वह फूल है। किम पुष्पम सुगंधितम, क्या फूल सुगंधित है। आम तत् सुगंधितम, हाँ वह सुगंधित है। यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ लिखा हुआ है आम, इसका अर्थ होता है हाँ। इसे मैंने पहले भी आपको बताया है। अब जो चित्र बना हुआ है वह पास में है, तो यहाँ पूछा जा रहा है एतत् किम, यह क्या है। एतत् बसयानम, यह बस है। बस को संस्कृत में कहते हैं बसयानम। किम बसयानम चलति, क्या बस यान चलते हैं या चलता है। आम एतत् चलति, हाँ यह चलता है।
बस बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा, इस पर आप लोग सवारी भी किए होंगे, है ना। कभी विद्यालय जाने के लिए, कभी घूमने जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए इस पर लोग सफ़र करते हैं। यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग किया गया है। ते के, वे दोनों क्या हैं। यहाँ पर देखिए दूर में दो पत्ते रखे हुए हैं और यहाँ पूछा जा रहा है ते के, वे दोनों क्या हैं। ते पत्रे, वे दोनों पत्ते हैं। किम पत्रे पांडुरे, क्या पत्ते सूखे हैं, पीले हैं। ना ते हरिते, नहीं वे हरे हैं, यानी कि सूखे नहीं हैं, पत्ते हरे हैं। उसके बाद यहाँ जो चित्र बना हुआ है वह पास में है, नज़दीक में है, इसीलिए यहाँ पूछा जा रहा है एते के, ये दोनों क्या हैं। एते पुस्तकें, ये दोनों पुस्तकें हैं। किम एते कथा पुस्तकें, क्या ये कथा की पुस्तकें हैं, यानी ये कहानी की पुस्तकें हैं। ना एते गीत पुस्तकें, नहीं ये तो गीत की पुस्तकें हैं। आगे बच्चों यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ कह रहा है तानी कानी, वे सभी क्या हैं। तानी फलानी, वे सभी फल हैं। ये फल जो रखे हुए हैं ये दूर में है, इसीलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है तानी कानी, वे सभी क्या हैं। तानी फलानी, वे सभी फल हैं। किम फलानी पक्वानी, क्या फल पके हुए हैं। आम तानी पक्वानी मधुराणी चा, हाँ वे पके हैं और मीठे भी हैं। पके फल तो मीठे होते ही हैं, है ना। अब यहाँ जो चित्र है वह पास में है, इसीलिए यहाँ पूछा जा रहा है एतानी कानी, ये सभी क्या हैं। एतानी भूषणानी, ये सभी गहने हैं, आभूषण हैं। किम भूषणानी पुरातनानी, क्या गहने पुराने हैं। ना एतानी नूतनानी, नहीं ये सभी तो नए हैं। देखिए इनमें कितनी चमक है, ये पुराने कैसे हो सकते हैं, ये सभी तो नए हैं। इसलिए यहाँ पर जब पूछा गया कि किम भूषणानी पुरातनानी, क्या गहने पुराने हैं। ना एतानी नूतनानी, ये सभी नए हैं। तो बच्चों यहाँ पर यह पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों के पदों को आपने पढ़ा और तीनों लिंगों पर आधारित चित्रों का वर्णन भी करना सीखा। अब आप अलग अलग चित्रों को देखकर आप उसे पहचानें कि वे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है, और उसका वर्णन भी आप करने का अभ्यास करें। तो आशा है बच्चों आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके अभ्यास कार्य को भी करेंगे। धन्यवाद।